करते हम लोग देखेंगे बोर्ड पे सब लोग एप्लीकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट। ठीक है ना। देखो लॉजिक का रियल जो एप्लीकेशन है, मैथमेटिकल लॉजिक जो आप पढ़ रहे हो, जिसमें हमने अभी तक क्या क्या सीखा, एक बार जल्दी से क्विकली याद करने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले हमने देखा कि स्टेटमेंट किसको बोलते हैं, ट्रुथ वैल्यू क्या होती है, सिंपल स्टेटमेंट क्या होते हैं, कंपाउंड स्टेटमेंट क्या होते हैं। सिंपल स्टेटमेंट को कंपाउंड स्टेटमेंट में बदलने के लिए अपने को कनेक्टिव्स की जरूरत होती है ना। टोटल कितने कनेक्टिव पढ़े थे हम लोग? 5। कंजंक्शन, डिसजंक्शन, नेगेशन, इम्प्लीकेशन और डबल इम्प्लीकेशन। कनेक्टिव्स के बारे में हमने पढ़ा। सारे कनेक्टिव्स का ट्रुथ टेबल कैसा बनता है, कंजक्शन का ट्रुथ टेबल कैसा बनेगा, डिसजंक्शन का कैसा बनेगा, नेगेशन का क्या रहेगा, इम्प्लीकेशन का क्या रहेगा, डबल इम्प्लीकेशन का क्या रहेगा, ट्रुथ टेबल बनाना हमने सीखा। उसके बाद हमने ये भी सीखा कि अगर दो सिंपल स्टेटमेंट है जैसे पी और क्यू, तो उसका ट्रुथ टेबल कैसा रहेगा। 3 सिंपल स्टेटमेंट है पी क्यू और आर, तो उसके ट्रुथ टेबल में क्या फर्क रहेगा, है ना। आप पी क्यू आर एस तक का भी बना सकते हो, 4 का भी बना सकते हो, लेकिन उसका आता नहीं ज्यादातर क्वेश्चन। मैंने बताया ना, टेबल बनाने के लिए ज्यादा से ज्यादा 3 स्टेटमेंट के लिए आते हैं। फिर मैंने आपको नेगेशन के रूल पढ़ाया, लॉज ऑफ लॉजिक पढ़ाया ना, 10 लॉज जो कल पढ़े थे। उससे पहले वाले लेक्चर में नेगेशन के रूल्स पढ़े थे। उससे भी पहले के लेक्चर में मैंने आपको डुअलिटी पढ़ाया था, क्वांटिफायर्स पढ़ाया था, है ना। ये सारी चीजें इधर बैठी थी, ये सारी चीजें हम लोग अभी तक लॉजिक में देख चुके हैं। करेक्ट है। बैठना इस पे, जगह खाली दिख रही नहीं, देखो जल्दी आ इधर। अब ये सारी चीजों को ना हम लोग अप्लाई कर सकते हैं, ये सारी चीजों का एप्लीकेशन हम लोग लगा सकते हैं स्विचिंग सर्किट के ऊपर। किसके ऊपर? असल में एक साइंटिस्ट था, उसने एनालॉजी देखा, एनालॉजी याद है ना, बताया था, सिमिलैरिटी देखा, लॉजिकल कनेक्टिव्स एंड और इम्प्लीकेशन, ये सब की एनालॉजी देखा उसने स्विचिंग सर्किट में। अब ये स्विचिंग सर्किट किसको बोलते हैं, थोड़ा सा ना फिजिक्स का लेक्चर याद करेंगे इधर। 10th में 11th में आपने इलेक्ट्रिकल सर्किट्स के बारे में पढ़ा है। लाइक ये वायर्स हैं, हम लोग ऐसा लाइंस के थ्रू वायर्स को दिखाते हैं। ये किसका सिंबल है बताना, किसका सिंबल है? बैटरी का। ये बड़ी वाली लाइन किसको दिखाता है? पॉजिटिव टर्मिनल। छोटी वाली लाइन नेगेटिव। यहाँ से करंट जाएगा पॉजिटिव से और नेगेटिव की तरफ आएगा। तो आपने कई सारे सिंबल पढ़े, बैटरी का सिंबल पढ़ा है, रेजिस्टेंस का सिंबल पढ़ा है, एक आपने ऐसा सिंबल देखा होगा, याद है? एक ऐसा सिंबल देखा होगा, ये किसका सिंबल है? स्विच का, सर्किट का नहीं। किसका सिंबल है? स्विच। स्विच समझता है, स्विच, ये स्विच है, दिस इज स्विच, है ना। आप लोग फिजिक्स लैब में जो स्विच यूज करते हो वो ऐसा नहीं रहता। हम लोगों को देख ऐसा स्विच देते हैं और एक ऐसा स्क्रू जैसा देते हैं, उसको ऐसा टाइट कर देंगे तो स्विच ऑन हो गया, उसको खोल देंगे तो स्विच ऑफ हो जाता है। अगर अभी तक नहीं यूज किया तो 12th में आएगा आपको, बहुत सारे सर्किट है आपको, तो उसमें आप स्विच का इस्तेमाल करोगे, 2 वे स्विच, 4 वे स्विच, पोटेंशियोमीटर के एक्सपेरिमेंट में आप ये सब यूज करोगे। समझ रहे? इसको बोलते हैं स्विच। ये जो स्विच है ना बेटा, ये लॉजिकल स्टेटमेंट से काफी हद तक सिमिलैरिटी रखता है। मैं बताता हूँ कैसे। लॉजिकल स्टेटमेंट किसको बोलते हैं? एक ऐसा स्टेटमेंट जो या तो ट्रू हो या तो फॉल्स। ये स्विच भी ऐसे ही है ना, इसके 2 ही पॉसिबल स्टेट पॉसिबल है, इसके 2 ही स्टेट पॉसिबल है। कौन कौन से? इधर इट विल बी ऑन और इट विल बी ऑफ। जिस तरह से एक स्टेटमेंट क्या क्या हो सकता है, या तो ट्रू या तो फॉल्स। एक टाइम पे दोनों हो सकता है क्या? नहीं। अगर एम्बिग्यूटी आ गई, एक टाइम पर दोनों हो सकता है, ट्रू भी हो सकता है, फॉल्स भी हो सकता है, तो उसको हम लोग स्टेटमेंट नहीं बोलते, उसको हम लोग ओपन सेंटेंस बोलते हैं। याद है ना। इसी तरह जो एक स्विच होता है, स्विच, इट विल बी इधर ऑन, इट विल बी इधर ऑफ। कोई ऐसा स्विच है जो एक टाइम पे ऑन और ऑफ दोनों हो सकता है? नहीं ना, नहीं पॉसिबल है, बना ही नहीं सकते। स्विच है तो या तो ऑन रहेगा या तो ऑफ रहेगा। ऑन स्विच किसको बोलते हैं? ऑन स्विच किसको बोलते हैं? इस स्विच को हमने कनेक्ट कर दिया, सर्किट से करंट बहने लग गया, मतलब स्विच क्या है? ऑन। या इसको ऐसा भी बोलते हैं, स्विच इज क्लोज्ड। देखना क्लोज हो गया, दिख रहा है। अगर स्विच को ओपन कर दी तो क्या हो जाएगा? स्विच ऑफ हो जाएगा। ऑफ हो गया तो करंट फ्लो करेगा क्या? नहीं फ्लो करेगा। तो जिस तरह एक लॉजिकल स्टेटमेंट होता है जिसकी सिर्फ और सिर्फ 2 पॉसिबल आउटकम, 2 पॉसिबल ट्रुथ वैल्यू होती है, कौन कौन सी? इधर इट विल बी ट्रू और इट विल बी फॉल्स। इन द सेम वे, इन द सेम मैनर, एक जो स्विच होता है ना सर्किट के अंदर, स्विच, ये स्विच के भी कितने पॉसिबल आउटकम हो सकते हैं? 2। कितने पॉसिबल स्टेट है? 2। कौन कौन से? इधर इट विल बी ऑन और इट विल बी ऑफ। इस एनालॉजी को देखा गया, लॉजिकल स्टेटमेंट और स्विच के अंदर ये एनालॉजी देखी गई, ये सिमिलैरिटी देखी गई। एक सिमिलैरिटी और नोटिस की गई, मेरे पास 2 स्टेटमेंट है पी और क्यू। अब इन दोनों को मैंने कनेक्टिव से कनेक्ट किया है। कौन सा कनेक्टिव? एंड।
कौन सा कनेक्टिव? एंड का रूल क्या था याद कर, दोनों ट्रू रहेगा तो ट्रू, दो में से एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, ये था ना। ये सेम सिमिलैरिटी देखी गई अगर मैं दो स्विचेस को सीरीज में लगा दूं। किस में लगा दूं? इधर देख, दो स्विच को मैंने सीरीज में लगा दिया, दो स्विच को मैंने किस में लगा दिया बेटा? सीरीज, समझते हैं ना? ऐसा आजू बाजू में दो स्विच को मैंने सीरीज में लगा दिया। तो जिस तरीके से लॉजिकल स्टेटमेंट की दो पॉसिबिलिटी होती है, ट्रू और फॉल्स, तो उसी तरीके से स्विच की भी कितनी पॉसिबिलिटी होती है? या तो ये ऑन रहेगा या तो ये, तो जब स्विच ऑन रहता है ना तो उसको 1 से दिखाते हैं। किसे दिखाते हैं? तो जब भी आप स्विचिंग टेबल में सर्किट्स के लिए या लॉजिकल सर्किट्स के लिए जब भी आप 1 देख रहे हो, उस 1 का मतलब क्या? वो स्विच क्या है? ऑन है, वहां से करंट पास हो रहा है। और जब करंट नहीं जा रहा होगा, ऑफ रहेगा वो, तो उसको हम लोग दिखाते हैं 0 से। किस दिखाते हैं? 0। 1 और 0 ये दो सिंबल यूज होंगे। अब मुझे बताना ये 1 इन दोनों में से किसके लिए यूज हो रहा है? ट्रू के लिए, ठीक है, ट्रू। और फॉल्स के लिए क्या यूज हो रहा है बेटा? 0 यूज हो रहा है। समझ में आ रहा है अच्छे से? तो ये दो स्विच है मेरे पास, मैंने दोनों को क्या कर दिया? सीरीज में कनेक्ट कर दिया। अब इमेजिन करो मेरे पास दो स्टेटमेंट है, पी और क्यू, इन दोनों को मैंने किससे कनेक्ट किया है? एंड से। तो इसका रूल क्या था? दोनों ट्रू रहेगा तो ही ट्रू रहेगा, एक भी फॉल्स होगा तो, बस सेम चीज देखना इधर भी होगी। जब ये दोनों स्विच ऑन रहेंगे, दोनों स्विच क्लोज रहेंगे, तो ही करंट फ्लो करना है। एक स्विच को खोल दिया, एक स्विच को बंद कर दिया, करंट जाएगा क्या? यहाँ से यहाँ तक करंट आएगा, आगे नहीं जा पाएगा, सर्किट ओपन है ना। ये वाले को क्लोज कर दिया, ये वाले को ओपन कर दिया, नहीं जा पाएगा। दोनों को ओपन कर दिया, नहीं जा। हर केस में 0 वैल्यू मिलने वाली है आपको, नो करंट। एक ही केस है जिसमें करंट मिलेगा आपको, 1 वैल्यू मिलेगी। कब? जब दोनों क्या हो? क्लोज, दोनों ऑन है। दोनों ऑन है मतलब दोनों 1, यानी दोनों क्या है? ट्रू। तो ये प्रॉपर्टी किस में पाई जाती है? एंड में पाई जाती है ना। तो देख मिली एनालॉजी। एक और एनालॉजी दिखाता हूँ। दो स्टेटमेंट को हम लोग डिसजंक्शन से कनेक्ट करते हैं। डिसजंक्शन का क्या रूल था? एक भी ट्रू हो गया तो काफी है, फाइनल आउटपुट भी क्या आएगा? ट्रू आएगा। सिमिलरली डिसजंक्शन, जिस तरह कंजंक्शन मतलब सीरीज है, डिसजंक्शन की एनालॉजी पैरेलल में देखी गई। मतलब दो स्विच को मैंने पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। दो स्विच को मैंने कैसे कनेक्ट कर दिया? बोल, पैरेलल में कनेक्ट कर दिया, ऐसा पैरेलल में कनेक्ट कर दिया। अब देख समझ, ये वाला ऑन है, ये ऑफ है, यानी एक 1 है और एक 0 है, फिर भी ये ट्रू रहेगा, करंट बहेगा। क्यों? देख यहाँ से आएगा ऐसा करंट, ऊपर से बहेगी, रिटर्न इधर आएगा। ये वाला ऑन है, ये वाला ऑफ है, अभी भी करंट बहेगा। एक ही कंडीशन है जिसमें करंट नहीं बहेगा, जब दोनों क्या हो? ऑफ। तो ये किसके जैसा मिलता जुलता लग रहा है आपको? डिसजंक्शन की तरह। तो इन सारी एनालॉजीज को नोटिस किया गया स्विचिंग सर्किट में, ऐसे स्विचिंग सर्किट में और लॉजिक में। और फिर एक नई चीज को डिस्कवर किया गया कि हम लोग लॉजिक का, मैथमेटिकल लॉजिक का एप्लीकेशन किस पे लगा सकते हैं? बोल, स्विचिंग सर्किट पे। इस एक्सरसाइज में हमको वही करना, लॉजिक का एप्लीकेशन देखना है किसमें? स्विचिंग सर्किट। बस आपको कुछ बेसिक बातें जो याद रखना है। हम लोग स्विच को हमेशा स्टेटमेंट से दिखाते हैं। ये पी, ये क्यू, आर, ये सब क्या होते हैं? स्टेटमेंट होते हैं। तो पहली चीज जो आपको याद रखनी वो ये है कि जो भी स्विच रहेंगे, स्विच, उसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करेंगे? बोल, स्टेटमेंट से रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे समझ इस सर्किट में दो स्विच है ना, मैं इसको नाम देता हूँ S1, इसको नाम देता हूँ S2। तो मैथमेटिकल लॉजिक इसके ऊपर अप्लाई करने के लिए आपको इन दोनों को किससे रिप्रेजेंट करना पड़ेगा? स्टेटमेंट से। जैसे मैंने मान लिया कि जो S1 है ये P है, कौन सा स्टेटमेंट है? P। S2 को क्या मान लिया मैंने? Q मान लिया। समझ में आ रहा अच्छे से? ठीक है ना। तो जो स्विच रहेंगे S1, S2, S3, इन सारे स्विचेस को हम लोग किससे दिखाएंगे? स्टेटमेंट से, P, Q, R, ऐसा। अच्छा, लॉजिक के अंदर आपको जब भी स्विचिंग सर्किट दिया रहेगा ना, तो हमेशा स्विच ऐसे ही बना रहेगा, हमेशा, ऑलवेज स्विच ऐसे ही बना रहेगा। अब ये स्विच ओपन है या क्लोज है बताओ? फिजिक्स में देखा जाए तो ये स्विच ओपन है, करंट नहीं फ्लो करेगा। लेकिन लॉजिक में जब भी आपको सर्किट दिया रहेगा ना, इस स्विच का स्टेटस आपको नहीं पता है। इस स्विच का स्टेटस आपको नहीं पता है, मतलब नहीं पता है, मतलब ऑन भी हो सकता है, ऑफ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ऑन भी हो सकता है और ऑफ भी हो सकता है। तो समझ आ रहा है, स्विच ऑन है, पहला स्विच क्या है? तो अगर सर्किट में कोई दूसरा स्विच रहेगा जो ऑफ रहेगा, क्या रहेगा? बोल, ऑफ। ये ऑन है ना, सर्किट में कोई दूसरा स्विच है जो क्या है? बोल, फिर से ये वाला क्या है? ऑन। तो सर्किट में कोई दूसरा स्विच है तो क्या है? ऑफ है। तो अगर मैं इसको ऑन है तो इसका वैल्यू कितना आएगा? बोल, 1, और इसका 0। तो बेटा टी का नेगेशन क्या होता है याद कर? फॉल्स।
P का नेगेशन क्या होता है? फॉल्स। तो मुझे बताना 1 का नेगेशन क्या रहेगा? 0। मतलब ये जो स्विच है इसके नेगेशन की तरह काम कर रहा है, ये जो स्विच है इसके नेगेशन की तरह काम कर रहा है, समझ रहे? तो अगर मैंने पहले वाले स्विच को S1 से दिखाया है, दूसरे वाले स्विच को S2 से दिखाया है, तीसरे वाले स्विच को S3 से दिखाया है, अब कोई एक ऐसा स्विच है जो S1 के उल्टे स्टेट में, उल्टे स्टेट में मतलब ये ऑन है तो वो ऑफ है, ये ऑफ है तो वो ऑन रहेगा। तो कोई ऐसा स्विच है जो इस S1 से कौन से स्टेट में है? उल्टे स्टेट में, अपोजिट स्टेट में है, तो उसको ऐसा दिखाते हैं S1 डैश, S1 कॉम्प्लीमेंट। तो इधर S1 लिखा है, इधर S1 कॉम्प्लीमेंट लिखा है, इसका मतलब क्या है? ये दोनों स्विचेस कैसे बोल? अपोजिट स्टेट में, मतलब ये ऑन है तो ये ऑफ है तो वो ऑन। तो आपने S1 को किससे दिखाते? P से। तो S1 डैश को किससे दिखाओगे? नेगेशन P। वेरी गुड। किससे दिखाएंगे? नेगेशन P। S1 और S2 एक दूसरे के उल्टे है ना, तो अगर S1 को P से दिखा रहे हो तो P का उल्टा किससे दिखाओगे? नेगेशन P। समझ रहे? तो जब भी स्विच S1 S2 S3 रहेगा ना, तो उसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? बोल P Q R। और जहां भी स्विच दिख रहा है S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश, तो इसको हम लोग किससे रिप्लेस करेंगे? बोल नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। तो सबसे पहली चीज आपको ये याद रखो, कुछ नहीं, बस इतना याद रखो, डायग्राम में जिधर जिधर S1 S2 S3 रहेगा वहां वहां पे हम लोग क्या लेंगे? बोल P Q R। डायग्राम में जिधर जिधर S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश या S1 कॉम्प्लीमेंट, S2 कॉम्प्लीमेंट, S3 कॉम्प्लीमेंट दिखेगा, उधर उधर हम लोग क्या लेंगे? नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। ये सब समझ आया अच्छे से? तीसरी बात जो आपको याद रखना है, अगर स्विचेस सीरीज में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है बेटा? सीरीज में कनेक्टेड है, तो हम लोग उसको कौन से कनेक्टेड से जोड़ेंगे? एंड से। किससे जोड़ेंगे? बोल एंड से। और अगर स्विचेस पैरेलल में कनेक्टेड है, किसमें कनेक्टेड है? तो हम लोग उसको किससे जोड़ेंगे? और से। जैसे मिसाल के तौर पर यहाँ पे दो स्विच है, इसको मैंने नाम दिया, इसको S1, इसको S2। तो S1 को मैंने किससे दिखाया? P से। S2 को किससे दिखाया? Q से। दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज के लिए क्या यूज होता है? तो ये सर्किट को लॉजिकल स्टेटमेंट में ऐसा दिखाएगा, समझा? इधर देख, ये S1 है, ये क्या है? S2। S1 को किससे दिखा रहा हूं मैं? P से। S2 को किससे दिखा रहा हूँ? Q से। दोनों कैसे कनेक्टेड है? तो इसका लॉजिकल स्टेटमेंट कैसा बनेगा? P और Q। समझा? इसी तरह देख, एक सर्किट है मेरे पास, इसमें पहला स्विच है S1, फिर ये दूसरा स्विच है S2, फिर ये तीसरा स्विच है S1 डैश। तो S1 को किससे दिखाओगे? बोल P से। S2 को Q से। S1 डैश नेगेशन P। वेरी गुड। S1 P था ना, तो S1 डैश क्या रहेगा? उसका नेगेशन। अब मुझे बताना ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज में। ये दोनों कैसे कनेक्टेड है? सीरीज। सीरीज मतलब एंड, तो मैं क्या लिखूंगा? Q एंड नेगेशन P। और फिर ये पूरा इसके साथ कैसे कनेक्टेड? पैरेलल में। तो पैरेलल के लिए क्या लेते हैं हम लोग? और। तो ये पूरा और में कनेक्टेड है, किसके साथ? P के साथ। तो ये इसका स्टेटमेंट है। कुछ समझ में आ रहा है? जा रहा है कुछ भेजे? अभी क्वेश्चन करेंगे तो और अच्छे से समझो। इज इट वेरी मच क्लियर? तो पहली चीज क्या रखना है? S1 S2 S3 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग? PQR से। S1 डैश, S2 डैश, S3 डैश को किससे रिप्रेजेंट करेंगे? नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। समझ आ रहा है? सीरीज में कनेक्टेड है तो एंड, पैरेलल में कनेक्टेड रहेगा तो और। अच्छा एक बात और, इसका टेबल बना सकते हैं ना हम लोग? इसका टेबल बना सकते हैं। क्या बनता है? जो टेबल बनता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग? ट्रूथ टेबल बोलते हैं। यहाँ पे ट्रूथ टेबल नहीं बोला जाता है, यहाँ पे इनपुट आउटपुट टेबल बोला जाता है। यहाँ पे क्या बोला जाता है? बोल इनपुट आउटपुट टेबल, या उसको स्विचिंग टेबल भी बोलते हैं। और क्या बोलते हैं उसको? तो देख, सबसे पहली चीज आपको ये याद रखना है कि जहां जहां पर ट्रू आता था अब वहां पे क्या आएगा? 1 आएगा। जहां जहां पर फॉल्स आता था अब वहां पर क्या आएगा? 0 आएगा। जिस चीज को हम लोग ट्रूथ टेबल बोलते थे, क्या बोलते थे बेटा? ट्रूथ टेबल। उस चीज को यहाँ पे क्या बोला जाएगा? बोल इनपुट आउटपुट टेबल, या और क्या बोल सकते हैं उसको? बोल स्विचिंग टेबल। समझा अच्छे से? जैसे मिसाल के तौर पर जब दो स्टेटमेंट होते थे P और Q, तो क्या लिखते थे हम लोग? टेबल बनाते हो। दो स्टेटमेंट के क्या याद रखने का था? एक केस, मतलब दो ट्रू दो फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स, एक ट्रू एक फॉल्स। अब ऐसा नहीं बनेगा। पहले कैसा रहता था? दो ट्रू दो फॉल्स रहता था ना, तो अब 2 1 2 0। तो ट्रू की जगह क्या आ गया? 1। फॉल्स की जगह क्या आ गया? 0। फिर यहाँ पे एक ट्रू एक फॉल्स रहता था, 1 0 1 0। आप समझ में यहाँ पे निकाल लो P एंड Q। क्या निकाल रहे बेटा? बोल P एंड Q। एंड का क्या रूल था? दोनों ट्रू है तो ट्रू। इधर देख, दोनों ट्रू है ना, आंसर में क्या आएगा? ट्रू। क्या लिखो इधर? 1। एक फॉल्स आ गया 0, एक फॉल्स आ गया 0, दोनों फॉल्स है
ये जो टेबल बन के तैयार हुआ है क्या बोलते हैं इस टेबल को? स्विचिंग टेबल या फिर इनपुट आउटपुट टेबल। यही जब हम लोग पहले बनाते थे तो उसको क्या बोलते थे? ट्रुथ टेबल। बस इतनी बातें आपको पता चल गई तो फिर खत्म, एकदम आसान। दो टाइप का क्वेश्चन आता है, सुन। पहला सर्किट देगा, ऐसा ऐसा सर्किट देगा, बोलेगा इसको लॉजिकल स्टेटमेंट में बदलो, जो यहाँ पे बदल रहे दिख रहा है, सर्किट देगा और उसको लॉजिकल स्टेटमेंट में बदलने बोलेगा, और बोलेगा साथ ही साथ इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाओ। वो तो बना लेंगे, तो अपने को आता है, करके बैठे, बचपन से करके बैठे, क्या चैप्टर की शुरुआत में ये सब सीखे ना हम लोग, ये सब अभी अपने को आता है एकदम अच्छे से, है कि नहीं? और तुम लोग खुश हो जाए, इसमें ज्यादा से ज्यादा एंड और आएगा। वो जो दो है जिसमें तुम लोग फंसते हो, कौन से दो? इम्प्लीकेशन, डबल इम्प्लीकेशन, जिसपे थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है। दूसरा वाला देखने का, ट्रू है तो ट्रू, फॉल्स है तो पहला वाला चेक करने का, सेम सेम रहेगा तो ट्रू, अलग अलग रहेगा तो फॉल्स। ये किसका रूल था? इम्प्लीकेशन का। फिर डबल इम्प्लीकेशन का रूल पढ़े थे, दोनों सेम सेम है तो ट्रू, दोनों अलग अलग है तो फॉल्स। वो सब तो इधर आएगा ही नहीं, इधर खाली दो ही सिंबल आने वाले, सीरीज में तो एंड, पैरेलल में तो और। इसमें जिसको कंफ्यूजन हो रहा है फिर वो छोड़ दे मैथमेटिक्स। एंड और का एकदम सिंपल रूल था, दोनों ट्रू रहेगा तो एंड ट्रू रहेगा वरना फॉल्स। और का क्या रूल था? एक भी ट्रू है तो ट्रू, जब दोनों फॉल्स रहेगा तो ही फॉल्स रहेगा। ये इतनी बेसिक चीज थी ना, है कि नहीं? तो पहला क्वेश्चन कैसे आता है? ऐसा सर्किट डायग्राम देगा और बोलेगा उसका लॉजिकल स्टेटमेंट बनाओ, और साथ ही साथ और क्या लिखो? इनपुट आउटपुट सर्किट। दूसरा क्वेश्चन उल्टा आता है। उल्टा मतलब ऐसा स्टेटमेंट लेगा और बोलेगा इसका सर्किट डायग्राम बनाओ, इसका स्विचिंग सर्किट बनाओ, ऐसा। समझा रहे अच्छे से? अब दो टाइप के क्वेश्चन और पॉसिबल है, ये दो बेसिक टाइप हो गई। पहली दो बेसिक टाइप मैंने क्या बोला? सर्किट देगा, स्टेटमेंट लिखने बोलेगा और ट्रूथ टेबल बनाने बोलेगा, सॉरी इनपुट आउटपुट टेबल बनाने बोलेगा, ठीक है? स्टेटमेंट, आपको सर्किट दिया रहेगा, पहले स्टेटमेंट लिखना है और उसके बाद इनपुट आउटपुट टेबल बनाना। दूसरे टाइप का कौन सा क्वेश्चन है? स्टेटमेंट दिया हुआ रहेगा और हम लोगों को सर्किट डायग्राम बनाना रहेगा। तीसरा क्वेश्चन ऐसा आता है, या तो सर्किट डायग्राम देगा या तो स्टेटमेंट देगा, अब बड़ा सा देगा। सर्किट भी दिया तो बड़ा सा दिया हुआ है, कॉम्प्लिकेटेड एकदम, और स्टेटमेंट भी दिया तो बड़ा सा दिया, पी और क्यू एंड नेगेशन, पी और नेगेशन आर, ऐसा बड़ा सा दिया रहेगा, और बोलेगा इसका एक अल्टरनेट डायग्राम बनाओ। क्या करो? इसी कंडीशन का एक अल्टरनेट सर्किट डायग्राम बनाओ जो कि सिंपल होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? तो हमने 10 लॉ पढ़े थे लॉजिक के, कौन कौन से? इडिम्पोटेंट लॉ, कम्यूटेटिव लॉ, एसोसिएटिव लॉ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, डी मॉर्गन्स लॉ, कॉम्प्लीमेंट लॉ, आइडेंटिटी लॉ, पढ़े ना सब, इम्प्लीकेशन लॉ, डबल इम्प्लीकेशन लॉ, ये सब लॉ पढ़ के आए हम लोग। तो क्या करने का, जो कॉम्प्लिकेटेड एकदम स्टेटमेंट दिया रहेगा ना बड़ा सा, उस पे लॉज लगाते जाने का। कौन कौन से लॉ ज्यादातर यूज होते हैं आपको भी पता है? ज्यादातर डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ यूज होता है, कॉम्प्लीमेंट लॉ यूज होता है, आइडेंटिटी लॉ यूज होता है, कभी कभार कम्यूटेटिव लॉ लगता है आगे पीछे करने के, यही सब काम आता है ना ज्यादातर। उसको लॉज लगा के जितना सिंपल कर सकते हो कर देने का, फिर जब एकदम सिंपल बन जाएगा उसका सर्किट बना देने का। ऐसा भी क्वेश्चन आता है। तो एक्सरसाइज 1.5 में आपको यही सारे टाइप के क्वेश्चन दिए। देखो सब लोग नोटिस करो, पेज नंबर 29 पर आओ। अच्छा एक चौथी टाइप और है, सॉरी एक चौथी टाइप और है। सर्किट डायग्राम देगा, सर्किट डायग्राम देगा, बोलेगा उसका स्टेटमेंट लिखो। क्या लिखो? स्टेटमेंट। उसका इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ, वो भी बना दिए, यहाँ तक तो एकदम सेम है। एक स्टेप और एक्स्ट्रा ऐड करता है, इनपुट आउटपुट टेबल बनाने के बाद उसको इंटरप्रीट करो। क्या करो? उसको इंटरप्रीट करना। इंटरप्रीट करना मतलब आपको क्या समझ में आ रहा है उससे, क्या वो टेबल आपको क्या समझाना चाह रहा है, मीनिंग लिखो उस टेबल। तो उधर टेबल को थोड़ा एनालाइज करके उसके बारे में एक दो लाइन लिखनी रहती है। वो कैसे करते हैं अभी आएगा तब बताऊंगा। देख एक्सरसाइज पेज नंबर 29 पे तुम लोग को एक्सरसाइज 1.5 ओल्ड टेक्स्ट बुक में ना उसने ऐसा हेडिंग डालना भूल गया, तुम लोग हाथ से लिख लो। एक्सरसाइज 1.5 मिला। पहला क्वेश्चन क्या है? देख ध्यान दे, पहला क्वेश्चन क्या है? एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म। मिला? सर्किट दिया है उसको कौन से फॉर्म में लिखने का है? सिंबॉलिक फॉर्म, मतलब ऐसा स्टेटमेंट में। अभी खत्म नहीं हुआ क्वेश्चन, आगे पढ़ो और क्या लिखा है। एंड राइट दी इनपुट आउटपुट टेबल। सिंबॉलिक फॉर्म में लिखने के बाद उसका इनपुट आउटपुट टेबल भी बनाना है। तो ये पहले आपके 6 क्वेश्चन ऐसे है। नेक्स्ट पेज पे आओ। क्वेश्चन नंबर 2 देख, उल्टा है। क्या बोला? देख, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। अब देख आपको सिंबॉलिक फॉर्म में दिया है और क्या करना है? सर्किट बनाना, स्विचिंग सर्किट बनाना है। 2 हो गया। तीसरा क्वेश्चन पर क्या लिखा है? गिव एन अल्टरनेटिव इक्विवेलेंट सिंपल सर्किट फॉर द फॉलोइंग। मिला? तो देखिए 2 सर्किट दिए, दोनों कॉम्प्लिकेटेड है, अपने को इसका अल्टरनेटिव क्या बनाना है? सिंपल सर्किट। और सेम यही टाइप का 5वां क्वेश्चन भी देखो। क्या लिखा 5वां क्वेश्चन? ऑब्टेन द सिंपल लॉजिकल एक्सप्रेशन ऑफ द फॉलोइंग, ड्रॉ द करस्पॉन्डिंग स्विचिंग सर्किट। ये जो कॉम्प्लिकेटेड आपको दिया इतना बड़ा बड़ा दिख रहा है,
ये जो इतना बड़ा बड़ा तुमको दिया हुआ है उसको क्या करना है, पहले सिंपल करना है और फिर जो सिंपल आएगा ना उसका स्विचिंग सर्किट बनाना है। ये दोनों क्वेश्चन एक ही जैसे हैं। और जो बीच में क्वेश्चन बैठा है क्वेश्चन नंबर 4, उसको पढ़ो क्या लिखा है, राइट द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द फॉलोइंग स्विचिंग सर्किट। पहले स्विचिंग सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म लिखना है, आगे पढ़ कंस्ट्रक्ट इट स्विचिंग टेबल, उसका स्विचिंग टेबल बनाना है। अब खत्म नहीं हुआ, देख और आगे क्या ऐड किया, देख एंड इंटरप्रेट, उससे आपको क्या समझ में आ रहा है वो भी लिख। तो इतने ही टाइप के क्वेश्चन यहाँ से पॉसिबल है, कोई और टाइप का क्वेश्चन नहीं आता, इतने ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं बोर्ड में, समझ आ रहा है। ये पूरी एक्सरसाइज अच्छे से किए ना तो इसमें का क्वेश्चन आए तो आप कर लोगे। एक आध क्वेश्चन पक्का रहता है टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन, इसमें से एक आध क्वेश्चन पक्का रहता है कॉन्ट्रासेप्टिव बोलोगे, कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इनवर्स कन्वर्स और कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये इफेक्ट है जब एक ही टीचर बायोलॉजी मैथ्स फिजिक्स सब पढ़ा है, उसका इफेक्ट है ये, ठीक है ना। तो उसके ऊपर एक आध क्वेश्चन आता है और एक आध क्वेश्चन इसके ऊपर आता है, स्विचिंग सर्किट के ऊपर आता है। तो ये एग्जामिनर्स के चहीते क्वेश्चन है, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, इसमें से एक आध आता ही आता है। टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी, उसमें से एक आध क्वेश्चन आता है। स्विचिंग सर्किट में से एक आध क्वेश्चन आता है, या फिर वो देते हैं लॉजिकल इक्विवेलेंस, या तो विदाउट ट्रूथ टेबल या तो विद ट्रूथ टेबल। तो ये सब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। अब बाकी वो सब जो चिंदी चिंदी काम है, डुअल निकालो, सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करो, है ना, वो सब एक एक मार्क्स वाले में आया तो आया। मैं 3-4 मार्क्स वाले की बात कर रहा हूँ। 3-4 मार्क्स वाले में ज्यादातर आता है टोटोलॉजी कॉन्ट्राडिक्शन कॉन्टिजेंसी, कन्वर्स इनवर्स कॉन्ट्रा पॉजिटिव, ये सर्किट डायग्राम वाला आता है ज्यादातर, ये सब क्वेश्चन आता है। लॉजिकल इक्विवेलेंस प्रूफ करने बोलता है, विद ट्रूथ टेबल विदाउट ट्रूथ टेबल, ये सारे क्वेश्चन ज्यादा है। समझा अच्छे से। तो पहला क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं हम लोग एक्सरसाइज का। ये बातें समझ में आ गई ना सबको, क्या क्या याद रखने का, देख जहां पर स्विच S1 S2 S3 रहेगा उसको PQR से रिप्लेस करेंगे। अच्छा S4 आ गया तो स्टेटमेंट ले लेंगे S, समझा। जहां पर S1 डैश S2 डैश S3 डैश रहेगा नेगेशन, जिधर पे सीरीज में रहेगा उधर एंड, जिधर पे पैरेलल में रहेगा उधर और। ट्रू को 1 से रिप्लेस करेंगे, फॉल्स को 0 से। ट्रूथ टेबल अब क्या कहलाएगा, इनपुट आउटपुट टेबल। अच्छा एक चीज और मैंने बताया ना, हर जगह ऐसी सिंबल बना देगा, इसका मतलब ऑन भी हो सकता है ऑफ भी हो सकता है। तो अपने को करने से पहले कुछ तो मान के चलना पड़ेगा ना, तो हम लोग इसको क्लोज मान के चलेंगे। क्या मान के चलेंगे, ये S1 कौन है, P ना, तो S1 के बारे में हम लोग लिखेंगे कि ये जो स्टेटमेंट P है, ये जो स्टेटमेंट P है क्या दिखा रहा है, S1 इज क्लोज। P क्या दिखा रहा है, बोल S1 इज क्लोज। अच्छा अगर कहीं पे S1 डैश रहेगा तो उसको नेगेशन P लिखेंगे, तो नेगेशन P का मतलब क्या है, S1 इज ओपन। P क्या था, S1 इज क्लोज, तो नेगेशन P क्या रहेगा, S1 इज ओपन। वो अभी क्वेश्चन कराऊंगा तो समझेगा, बोर्ड पर देख सकते। अच्छा एक सर्किट से करंट बह रहा है या नहीं बह रहा है, इसको चेक कैसे करेंगे हम लोग, वायर छू के देख लो सर, झटका लगा मतलब करंट बह रहा है, नहीं लगा मतलब नहीं बह रहा है ना। नहीं ऐसा नहीं, आप लोगों ने बचपन में किया, वायर लेके आते थे हम लोग, बैटरी लेके आते थे और साथ में छोटा सा बल्ब लेके आते थे, छोटा सा बल्ब लाते थे ना, उसको वायर कनेक्ट करके बैटरी से लगा, बल्ब जलता है, जला दिख जला। सर्किट से करंट फ्लो कर रहा है या नहीं उसको चेक करने के लिए एक छोटा सा बल्ब लगा देंगे हम लोग, उसको लैंप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, लैंप। अगर करंट फ्लो कर रहा है, ट्रूथ वैल्यू T है, T मतलब इधर पे क्या रहेगा, बोल 1, तो लैंप क्या करेगा, जलेगा, ग्लो करेगा, ठीक है। और सर्किट में करंट नहीं फ्लो कर रहा है, ट्रूथ वैल्यू उसका 0 है, आउटपुट वैल्यू उसका 0 है, तो लैंप ग्लो नहीं करेगा, याद रखना, ठीक है। तो करंट फ्लो कर रहा है या नहीं कर रहा है, ट्रूथ वैल्यू फाइनल आउटपुट 1 आ रहा है या 0 आ रहा है, उसको चेक करने के लिए हम लोग सर्किट में क्या कनेक्ट करते हैं, बोल लैंप कनेक्ट। समझा अच्छे से। चलो क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 1 का पहला क्वेश्चन देख, क्या लिखा है उधर, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक एंड राइट द इनपुट आउटपुट टेबल। सिंबॉलिक फॉर्म में कन्वर्ट करना है और इनपुट आउटपुट टेबल लिखना है। तो पहले तो मैं सर्किट बनाता हूँ, जो सर्किट वहां पर बना हुआ है। ऊपर की तरफ एक स्विच है, क्या नाम है उसका, S1। नीचे की तरफ 2 स्विच है, क्या नाम है उसका, देख S2 और S3। फिर इसको एक बैटरी कनेक्टेड है, ठीक है, और फिर वो L4 लैम्प, ठीक है, एंड दिस इज द वे द करंट इज फ्लोइंग। तो ये मुझे एक सर्किट डायग्राम दिया है, इसको मुझे कन्वर्ट करना है सिंबॉलिक फॉर्म में
और फिर उसका इनपुट आउटपुट टेबल लिखेंगे, एकदम सिंपल। सबसे पहले लिखेंगे लेट, क्या लेट, कितनी स्विच है इधर, S1 S2 S3, तो S1 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे हम लोग, P से, S2 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, Q से, और S3 को किससे रिप्रेजेंट करेंगे, R से। और कुछ है क्या इधर, S1 डैश S2 डैश S3 डैश, कुछ है क्या, डैश नहीं तो नेगेशन वाला लेने की जरूरत नहीं। तो एक P किसको दिखा रहा है बोल, S1 को, तो हम लोग लिखेंगे स्विच S1 इज क्लोज, कुछ तो मानना पड़ेगा ना, या क्लोज या ओपन, तो हम लोग क्या मान के चल रहे हैं, लेट का मतलब क्या होता है, मान के चल, S1 क्या है, क्लोज, ठीक है ना। Q का मतलब क्या रहेगा बोल, Q किसको दिखा रहा है बोल, S2 को, तो स्विच S2 इज क्लोज, और R किसको दिखा रहा है बोल, स्विच S3 इज क्लोज, ठीक है। तो अभी क्या करना है अपने को, ये जो सर्किट दिया हुआ है इसको लॉजिकल स्टेटमेंट में लिखना है या सिंबॉलिक फॉर्म में लिखना है, तो ऐसा लिखेंगे, देख, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, दिए गए सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म क्या रहेगा, जरा ध्यान से देखना बेटा। सबसे पहले ये दोनों स्विच आपको कैसा दिख रहे थे, सीरीज में दिख रहे, ये दोनों सीरीज में, सीरीज मतलब एंड, S2 मतलब कौन है, S2 मतलब Q, तो मैंने S2 की जगह Q लिख दिया, S3 मतलब R, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, सीरीज मतलब एंड, तो ये जो ब्रैकेट है नीचे वाली लाइन को दिखा रहा है, ऊपर कौन है, S1, S1 मतलब कौन, P, अब ये S1 और ये पूरा दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल यानी, तो दिस इज द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ द गिवन स्टेटमेंट। तो जो पहला क्वेश्चन था ना, एक्सप्रेस द फॉलोइंग सर्किट इन द सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ लॉजिक, वो हो गया। और क्या लिखना था, इनपुट आउटपुट टेबल, तो आप लिखेंगे इनपुट आउटपुट टेबल इज, कितना स्टेटमेंट है टोटल, तो 3 लाइन आएगी ना, P Q R, 2 स्टेटमेंट के लिए 21 याद रखते थे, 3 स्टेटमेंट के लिए 421, मतलब यहाँ पर 4 ट्रू 4 फॉल्स, और ट्रू फॉल्स नहीं लिखेंगे, 4 1 4 0 5, फिर बोलो 2 1 2 0 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0 1 1 1 0 1 0 1 0। अब कनेक्टिव में देख, किसी का नेगेशन चाहिए क्या, नहीं, ये ब्रैकेट में क्या चाहिए मेरे को, देख Q एंड R, तो पहले मैं क्या निकालूंगा बेटा, Q एंड R, उसके बाद जो Q एंड R आया है उसका P के साथ क्या करना है, और, तो P और Q एंड R, बस कंप्लीट हो जाएगा ना, करते हैं इसको कंप्लीट। तो पहले Q एंड R निकालते हैं, ये रहा Q, ये रहा R, एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, एक भी फॉल्स हो गया तो फॉल्स, दोनों वन है ना, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, दोनों ही 0 है, दोनों 1 है, 1 0 आ गया, 1 0 आ गया, दोनों 0 है, तो ये मुझे क्या मिल गया बेटा, Q एंड R। अब इसका और निकालना है, किसके साथ, P के साथ, ये रहा P और ये रहा Q एंड R। और का क्या रूल था, एक भी ट्रू आ गया तो ट्रू, तो एक भी 1 आ गया तो 1 हो जाएगा ना, दोनों ही 1 है, एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक 1 है, इधर भी एक 1 है, सॉरी माय मिस्टेक, वो तो मैं चेक कर रहा था, तुम्हारा ध्यान है कि ये 0 और 1 में एक 1 है ना, 1, दोनों 0 है, 0, दोनों 0 है, 0, दोनों 0 है, 0, बस ये आपका आंसर है। तो 2 चीज बोला था उसने कि सर्किट डायग्राम को सिंबल में कन्वर्ट करो, वो भी हो गया, इनपुट आउटपुट टेबल बनाओ, वो भी हो गया, खत्म। इजी क्वेश्चन है। सेकंड वाला देखो इसका, लुक एट द सेकंड वन, व्हाट इज गिवन, सर्किट डायग्राम क्या दिया देखेंगे सब लोग। टोटल कितने स्विच दिख रहे हैं उधर, 4, ऊपर 2 है और नीचे 2 है। ऊपर पहले वाले स्विच का नाम क्या है, देख S1 डैश, दूसरा स्विच S2, नीचे पहला स्विच S1, उसके बाजू में S2 डैश, ठीक है। तो इधर बैटरी, लैम्प, एंड दिस इज द वे करंट इज फ्लोइंग।
ठीक है, तो अभी लिखेंगे लेट। बेटा S1 मतलब कौन, P, S2 मतलब Q, S1 डैश नेगेशन P, S2 डैश नेगेशन। तो टोटल कितने स्टेटमेंट कंसीडर करने, 4 है ना। तो P Q नेगेशन P नेगेशन Q। P किसको दिखाएगा बोल, S1 को, तो P स्विच S1 इज क्लोज। Q किसको दिखा रहा है, S2 को, स्विच S2 इज क्लोज। अच्छा P दिखा रहा था स्विच S1 क्लोज है, तो नेगेशन P क्या दिखाएगा, स्विच S1 ओपन है, स्विच S1 इज ओपन। अच्छा बहुत से टीचर इसको एक और तरीके से लिखते हैं, नेगेशन P आपने S1 डैश ले लिया ना, तो बहुत से टीचर इसको ऐसा भी लिखते हैं, स्विच S1 डैश इज क्लोज, ऐसा भी लिखते हैं, चलता है, कोई इश्यू नहीं, ठीक है, दोनों चलता है, कोई मसला नहीं। नेगेशन Q, Q क्या दिखा रहा था, स्विच S2 क्लोज है, तो नेगेशन Q क्या दिखाएगा, स्विच S2 ओपन है। या और कैसे लिख सकते हैं आप इसको, S2 डैश क्लोज, ऐसा भी लिख सकते, चलेगा, ठीक है ना। आपको दोनों में से जो ज्यादा सही लगता है आप वो लिखो, चलेगा, कोई इश्यू नहीं। ओपन S2 लिखेगा तो ओपन, डैश ले लिया तो वो भी क्लोज ही रहेगा, बिना डैश के ले रहे हो तो ओपन। फिर से सुन, नेगेशन वाले स्टेटमेंट में बिना डैश के ले रहे तो क्या लिखना है, ओपन। फिर से नेगेशन वाले स्टेटमेंट में बिना डैश के ले रहे तो ओपन लिखना है, डैश के साथ ले रहे तो उसमें भी क्या लिखना है, क्लोज ही लिखना है। तो बहुत से टीचर ना ये तरीका सिखाते हैं, क्योंकि इसमें एक साथ क्लोज 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 से ओपन का फंडे ही नहीं, समझा, तो वो भी चलता है ये भी चलता है। आप अगर डाइजेस्ट वगैरह देखोगे, सोल्यूशन देखोगे नेट वगैरह पे, तो आपको दोनों लिखा हुआ मिलेगा एक साथ। इज इट वेरी मच क्लियर, ठीक है। अभी लिखते थे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज क्या रहेगा, देख ऊपर दो स्विच कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। पहला वाला कौन सा है, S1 डैश मतलब नेगेशन P, दूसरा कौन है S2, S2 मतलब Q, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज, सीरीज मतलब एंड, ये ऊपर वाली लाइन आ गई। अभी नीचे वाली लाइन में भी दो दो स्विच कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। पहला वाला कौन है S1 मतलब P, दूसरा कौन है S2 डैश मतलब नेगेशन Q, दोनों सीरीज में कनेक्टेड है मतलब एंड। अब ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल में, पैरेलल मतलब, समझा। तो ये आ गया अपना सिंबॉलिक फॉर्म। इसके बाद और क्या करना है बेटा, इनपुट आउटपुट टेबल बनाना है। तो इनपुट आउटपुट टेबल इज, कितने, दो ही स्टेटमेंट है ना, तो P Q, R लेने की जरूरत है क्या, 2 बार 1 2 बार 0, 1 1 1 0 1 1 1 0। नेगेशन चाहिए क्या, किसका चाहिए, दोनों का चाहिए, नेगेशन P भी चाहिए और नेगेशन Q भी चाहिए। फिर नेगेशन P और Q का क्या निकालना है, एंड, नेगेशन P एंड Q। उसके बाद P एंड नेगेशन Q, उसके बाद इन दोनों ब्रैकेट्स का और, तो नेगेशन P एंड Q, P एंड नेगेशन Q, इन दोनों ब्रैकेट का और, समझा। देखो क्या आएगा, पहले नेगेशन P करते, इसका उल्टा बोल, 0 0 1 1, इसका उल्टा 0 1 0 1। अब नेगेशन P एंड Q, नेगेशन P की तरह ये रहा, अब Q ये बाजू में, एक 0 आ गया ना, 0, दोनों 0 है 0, दोनों 1 है 1, एक 0 आ गया 0। फिर P एंड नेगेशन Q, P की तरह बेटा ये रहा P, और नेगेशन Q की तरह ये रहा, 1 0 एंड लेंगे तो 0 आएगा, 1 1 1 0 0 0 0 1 0। अब इन दोनों का क्या करना है, और दोनों 0 है, एक 1 है, एक 1 है, दोनों 0 है, ये आ गया आंसर। समझा अच्छे से, स्टार्ट राइटिंग, लिखो बराबर। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। अब तक आपको एक बात तो समझ में आ गई है कि हम लोग को जितने भी स्विच है सबको कंसीडर करना पड़ता है, ठीक है ना।
अब खाली ये देखो कि S1 S2 S3 में से कौन कौन यहाँ पर है। देखो डायग्राम में S1 है, S2 भी है और S3 भी है, तीनों है। देखिए S1 भी है, S2 भी है, भले से डैश में है ना, ये भी डैश में वो भी डैश में, उससे चलेगा, उससे कोई फर्क नहीं। S2 है ना, है, S1 भी है, S2 भी है और S3 भी है। तो क्या लिखेंगे, देख, लेट S1 के लिए P, S2 के लिए Q, S3 के लिए R, और S1 डैश के लिए नेगेशन P, S2 डैश के लिए नेगेशन Q और S3 डैश के लिए नेगेशन R। अब आप सोचोगे कि सर S2 तो है नहीं, खाली S2 डैश है, S2 तो है नहीं ना, खाली क्या है बोल, S2 डैश है, तो सर खाली नेगेशन Q को लो, Q को मत लो। ऐसा नहीं हो सकता। जब तक आप स्टेटमेंट Q को डिफाइन नहीं करोगे तब तक आप उसका नेगेशन नहीं ले सकते। एक टेबल आपने बनाया P Q और तीसरी जगह पे लिख रहे हो नेगेशन R, कैसे निकालोगे इसमें? अब बोलो ना सर पहले R तो बताओ किधर है, तभी तो उसका नेगेशन आएगा। तो बिना स्टेटमेंट के नेगेशन निकाला जा सकता है क्या? नहीं। तो भले से यहाँ पर S2 नहीं है पर हमको कंसीडर करना पड़ेगा। समझा अच्छे से? ठीक है, चल बोर्ड पर देख। तो 3 स्टेटमेंट मैंने कंसीडर किया, P Q R, और 3 कंसीडर किया नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। बताओ क्या लिखो इधर, P कौन है बोल, P कौन है, स्विच S1 इज क्लोज, Q कौन है, स्विच S2 इज क्लोज, R कौन है, स्विच S3 इज क्लोज, नेगेशन P बोलो, स्विच S1 इज ओपन, या और क्या लिख सकते हो इसके, स्विच S1 डैश इज क्लोज, वो भी लिख सकते हो। ठीक है, नेगेशन Q कौन है बोल, स्विच S2 इज ओपन, और नेगेशन R स्विच S3 इज ओपन। तो 6 स्टेटमेंट लिख लिए। उसके बाद लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन स्टेटमेंट, सॉरी गिवन सर्किट, गिवन सर्किट इज, गिवन सर्किट का सिंबॉलिक फॉर्म कैसे आएगा, सब लोग ध्यान से देखो। सबसे पहले ये S1 है, S1 मतलब कौन, P, ले लिया मैंने P। अब उसके बाजू में ये दोनों है, S2 डैश बोले तो नेगेशन Q और S3 बोले तो R, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल मतलब और। तो इसको ये दिखा रहा है, इस पूरे डब्बे को ये वाला ब्रैकेट दिखा रहा है। अब ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज मतलब सही, तो ये जो पूरा है ये ऊपर के पोर्शन को दिखा रहा है, तो पूरा एक साथ है ना बेटा, इसीलिए यहाँ पे एक ब्रैकेट और बना देता हूँ, पूरा एक साथ। अब ये दोनों को देखो, S2 डैश मतलब नेगेशन Q, S3 डैश मतलब नेगेशन R, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में। ठीक है, और ये पूरा एक साथ है तो इसको भी ब्रैकेट में ले लिया। अब ये पूरा, ये दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल मतलब दिस इज दिस। समझा? कितने स्टेटमेंट है, P भी है, Q भी है और R भी। P Q R, नेगेशन में क्या क्या चाहिए, नेगेशन Q चाहिए और नेगेशन R चाहिए, नेगेशन Q नेगेशन R। फिर उसके बाद क्या निकालोगे, देख, नेगेशन Q और R, उसके बाद P एंड नेगेशन Q और R, ये पूरा आ जाएगा। फिर क्या निकालोगे बोल, नेगेशन Q एंड नेगेशन R, फिर बोलो इसका वाले ब्रैकेट का और इस वाले ब्रैकेट का, दोनों का और, तो P एंड नेगेशन Q और R और नेगेशन Q एंड नेगेशन R। तो यहाँ पर जाके अपना टेबल कंप्लीट होगा। सही है, फिल करते हैं इसको। 4 स्टेटमेंट है ना, 4 बार 1, 4 बार 0, फिर 2 1 2 0, फिर 1 1 1 0। लेट्स कंप्लीट। नेगेशन Q, Q का उल्टा कर दे बेटा, इसका उल्टा कर दे, 0 0 1 1 0 0 1 1। फिर नेगेशन R, R का उल्टा कर दो, R का 0 1 0 1 0 1 0 1। अब क्या चाहिए, ध्यान से देखा, नेगेशन Q का और R का और चाहिए। नेगेशन Q ये रहा, R उसी के बाजू में है,
इन दोनों का और करना है, और का रूल, एक भी ट्रू तो ट्रू, मतलब एक भी वन तो एक वन है ना, दोनों जीरो है, दोनों वन है, एक वन है, एक वन है, दोनों जीरो, दोनों वन, एक वन, सही है। नेक्स्ट क्या चाहिए देख, पी एंड नेगेशन क्यू और आर, ये रहा नेगेशन क्यू और ये रहा पी, इन दोनों का क्या करना है, एंड। एंड का रूल क्या था, दोनों ट्रू है तो ट्रू, यानी दोनों वन है तो वन, बेटा दोनों वन है, एक जीरो आ गया, दोनों वन है, दोनों वन है, एक जीरो आ गया, दोनों जीरो है, एक जीरो आ गया, एक जीरो आ गया। अभी क्या निकालना है, नेगेशन क्यू और नेगेशन आर का एंड। इधर है देख, नेगेशन क्यू सर ये रहा, नेगेशन आर ये रहा, इन दोनों का क्या निकालना है, एंड। दोनों जीरो, एक जीरो, एक जीरो, दोनों वन, दोनों जीरो, एक जीरो, एक जीरो, दोनों वन। अब ये जो दो ब्रैकेट्स आए हैं इन दोनों का और का रूल क्या था, एक भी वन रहेगा तो वन, एक वन है, दोनों जीरो है, एक वन, दोनों वन, दोनों जीरो, दोनों जीरो, दोनों जीरो, एक वन, खत्म हो गया। तो ये रहा सिंबॉलिक फॉर्म और यह इनपुट आउटपुट। अच्छा वो लिखना भूल गया मैं, इधर लिख लेना, यहाँ पे लिख लेना, इनपुट आउटपुट टेबल इज, लिख लेंगे ना। चल इधर आओ सेकंड क्वेश्चन पे। तो दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4। तो अब इसमें भी देख S1 S2 S3 कितने स्विच है तीनों, S1 भी है और S2 भी है और S3 भी है। डैश में खाली कौन है, S1 डैश, S2 S3 नहीं, तो सिर्फ उसका नेगेशन लो, बाकी का दो नहीं लोगे तो भी अच्छा ले रही है तो कुछ चले, कोई गलती नहीं, समझ रहा है। कितने टीचर्स तो बच्चों को ऐसा भी बताते हैं, ये 6 लाइन याद रख लो, कोई भी क्वेश्चन आएगा ये 6 लिख देने, हाँ ऐसा भी बता करते करने वाले, क्योंकि भाई जो है अवेलेबल उस पर मार्क्स मिल जाएगा, जो नहीं है उस पर मार्क्स थोड़ा ना कटेगा। समझ आ रहा क्या, लो बहुत से टीचर ऐसा भी बोलते हैं, बोलो इन 6 लाइंस को एज इट इज याद कर लो, कोई भी सर्किट डायग्राम आएगा उसमें क्या है क्या नहीं वो सब छोड़ो, वो 6 लाइन चुपचाप ऐसे लिख देंगे वो भी चलता है, आप एक्स्ट्रा लिख दोगे तो मार्क्स नहीं कटेगा। समझा अच्छे से, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास 3 स्विच है, S1 S2 S3, तो P को भी लूंगा, Q को भी लूंगा, R को भी लूंगा। S1 का डैश है क्या बेटा, है ना, तो नेगेशन P आएगी। S2 का डैश है क्या, नेगेशन Q लिखने की जरूरत, लिख दोगे तो भी चलेगा। S3 का भी डैश नहीं है, नेगेशन R लिखने की जरूरत नहीं, लिख दिए तो भी चलेगा, कोई मसला नहीं। समझा अच्छे से। S1 कौन है बोल, व्हाट इज S1, सॉरी P कौन है, स्विच, S1 इज क्लोज्ड। Q कौन है, स्विच, S2 इज क्लोज। R कौन है, स्विच, S3 इज क्लोज। आखिरी नेगेशन P कौन है, स्विच, S1 इज ओपन, खत्म। नेक्स्ट सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज, कैसे आएगा देख सिंबॉलिक फॉर्म। सबसे पहले इन दोनों को देखो, S1 बोले तो P, S2 मतलब Q, दोनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल मतलब, फिर बीच में कौन है, S2 मतलब बोला Q, फिर इधर कौन है, S3, S3 मतलब R, ये कौन है, S1 डैश, S1 डैश मतलब नेगेशन P, ये दोनों भी कैसे कनेक्टेड है, 11 ब्रैकेट ये डब्बे को दिखा रहा है, 11 ब्रैकेट ये डब्बे को दिखा रहा है, बीच में Q जो है वो S2 को दिखा रहा है। अब ये डब्बा और S2 तीनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज में, तो सीरीज मतलब खत्म। समझ अच्छे से। इसके बाद क्या लिखेंगे, इनपुट आउटपुट टेबल इज, तो P Q R तीनों है ना बेटा, तो पहले लिखेंगे P, उसके बाद Q, उसके बाद R, नेगेशन खाली किसका चाहिए, P का, तो नेगेशन P, फिर क्या लगेगा देख P और Q, ये रहा P और Q, फिर क्या लगेगा बोल Q, है ना, अरे है ना Q ऑलरेडी, डबल से नहीं लिखने का। नेक्स्ट क्या लगेगा देखो, नेक्स्ट क्या लगने वाला बोल R और नेगेशन P, और फिर इसका और इसका तीनों का एंड। अब तीनों का एंड एक साथ कर सकते क्या, नहीं ना, क्या करोगे, थोड़ा थोड़ा करके, पहले इन दोनों का एंड निकालेंगे फिर तीनों का निकाल, तो पहले इन दो का एंड निकाल। अच्छा कोई किसी ने पहले इन दोनों का फिर इसका निकाल, एसोसिएट मिला, याद है ना, यहाँ से ब्रैकेट दो या वहां से ब्रैकेट दो, फर्क नहीं पड़ता, तो पहले इन दोनों का एंड निकालेंगे, P और Q
एंड क्यू। फिर उसके बाद ये जो आया हुआ है इसका एंड निकालेंगे आर और पी के साथ, पी और क्यू एंड क्यू, इसका एंड आएगा आर और नेगेशन पी के साथ। यहाँ पर ही कंप्लीट हो। स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले पी में क्या आएगा बोल, 4 बार 1 4 बार 0, फिर 2 बार 1 2 बार 0, 2 बार 1 2 बार 0, फिर 1 0 1 0 1 0 1 0। नेगेशन पी, पी का उल्टा करते बेटा, 0 0 0 0 1 1 1 1। सही। फिर क्या चाहिए बोल, पी और क्यू, पी और क्यू, ये रहा पी ये रहा क्यू, दोनों को और करना है। एक भी 1 है तो दोनों ही 1 है, दोनों ही 1 है। एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, एक 1 आ गया, दोनों 0 है, दोनों 0 है। फिर क्या करना है देख, आर और नेगेशन पी। सर ये रहा आर ये रहा नेगेशन पी, दोनों का और करना है। और का रूल, एक भी 1 है तो 1, एक 1 है, दोनों 0 है, एक 1 दोनों 0, दोनों 1, एक 1 दोनों 1 1। सही है। फिर क्या करना है देख, पी और क्यू इसका एंड करने का है क्यू के साथ। पी और क्यू किधर है, ये रहा पी और क्यू, क्यू किधर है, ये रहा, इसका और इसका, इन दोनों का क्या करना है एंड। तो 1 और 1 1 ही आएगा, 1 और 1, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, दोनों 1 है, दोनों 1 है, दोनों 0 है, दोनों 0। अब क्या करना है, ये जो आया है पी और क्यू एंड क्यू, दिख रहा है, पी और क्यू एंड क्यू, इसका एंड निकाला है किसके साथ, आर और नेगेशन पी। ये वाला इतना यहां से लेके यहां तक, ये वाला इधर है और ये वाला इधर है, इन दोनों का क्या करना है एंड। दोनों 1 है, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया, दोनों 0 है, दोनों 1 है, दोनों 1 है, एक 0 आ गया, एक 0 आ गया। समझा। नेक्स्ट क्वेश्चन, पांचवा। कितने स्विच है देख, कितने स्विच है बोलो, S1 है, S2 है, 3 है, क्या क्या लिखेंगे, लेट P आएगा S1 के लिए, Q आएगा S2 के लिए। R लिखने की जरूरत है क्या, लिख दिए तो, इसीलिए बोला ना बहुत से टीचर क्या बोलते हैं 6 के 6 याद कर लो। S1 S2 हो गया। नेगेशन किसका किसका चाहिए, S1 का भी चाहिए S2 का भी चाहिए, मतलब नेगेशन P भी लगेगा और नेगेशन, तो P में लिखेंगे स्विच S1 इज क्लोज। नहीं क्लोज मतलब ऑन होता है, क्लोज है मतलब करंट बहेगा, ऑन रहेगा, समझे। क्यू क्या रहेगा, स्विच S2 इज क्लोज। नेगेशन P बोलो, स्विच S1 इज, नेगेशन Q स्विच S2 इज ओपन। उसके बाद लिखेंगे सिंबॉलिक फॉर्म ऑफ गिवन सर्किट इज। क्या है देख जरा ध्यान से देख, सबसे पहले टॉप पे कौन है बेटा, S1 बोले तो P, फिर ये दोनों साथ में है, सही है। S1 पे क्या लगा है, नेगेशन ऑफ P, S2 का भी नेगेशन ऑफ Q। ये दोनों आपस में कैसे कनेक्टेड है, सीरीज मतलब एंड। ये जो ब्रैकेट है वाली लाइन को दिखा रहा है, ये जो P है इस लाइन को दिखा रहा है, ये दोनों लाइन आपस में कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल मतलब और ये पूरा जो बना ये ऊपर का डिब्बा हुआ है, तो इसको एक ब्रैकेट में ले लेते, ले लिया। अब नीचे वाली लाइन में कौन है, S1 मतलब P, S2 मतलब Q, दोनों कैसे कनेक्टेड है, सीरीज मतलब एंड। अब ये जो है, ये जो लाइन है इस पूरे डब्बे से पैरेलल में कनेक्टेड है, मतलब समझा। तो ये हो गया मेरा सिंबॉलिक फॉर्म। अभी नेक्स्ट क्या चाहिए बोल, इनपुट आउटपुट टेबल। अब 2 पन्ने वाला टेबल मैं भी बनाऊंगा, जैसे तुम लोग नोटबुक में करते हैं। इनपुट आउटपुट टेबल इज, P लगेगा, Q लगेगा, नेगेशन P, नेगेशन Q। उसके बाद बोलो जल्दी, नेगेशन P एंड नेगेशन Q। उसके बाद ये जो आया है इसका और लेंगे किसके साथ, P के साथ, तो P और नेगेशन P एंड नेगेशन Q। खत्म नहीं हो गया, नेक्स्ट पेज, P T O। वीडियो समझता है,
पेज टर्न ओवर या प्लीज टर्न ओवर, मतलब पन्ना पलटो, अभी आगे लिखा हूं मैं, है ना, ठीक है। नेक्स्ट पन्ना देखिए, पेपर में लिखना है हमारे में ना, जो लास्ट आपका पेपर रहेगा ना, जो लास्ट पन्ना रहेगा जिसके आगे आपने कुछ नहीं लिखा है, उस पर नहीं लिखने का, बाकी पहले के सारे पेज के नीचे लिख देने का पीटीओ पीटीओ। कई बार ऐसा होता है टीचर लोग थोड़ा भांग पी के आते हैं, तो किसी पेज पे आपने आधे पे रुक गए, आगे कुछ नहीं किए, तो खुद से ऐसा लेट्स अज्यूम कर लेते कि आगे बच्चे ने कुछ नहीं लिखा है, और टोटल मार्क के पेपर आगे फेंक देते हैं, नहीं समझा, टोटल मार्क के पेपर आगे फेंक देते हैं, और कहीं मॉडरेटर ने भी भांग पिया है, वही गलती रिटर्न वापस। तो नीचे पीटीओ लिखा हुआ है ना, तो नशे में भी रहेगा तो टीचर उसको पता आगे बच्चे ने लिखा है, लेकिन अब आखिरी पेज तक पीटीओ नहीं लिखे, तो टीचर पलट रहा है, उसको कुछ मिल ही नहीं रहा है, तो वो पीछे जिधर लिखे हो ना वहां पे खुन्नस उतारेगा। तो जिस पन्ने तक आप लिख रहे हो उसके पिछले पन्ने पे पीटीओ लिखती है, आखिरी पेज जहां तक आप लिख रहे हो वहां। समझ में अच्छी से। मैं क्या करता था, पहले पूरा पेपर करता था, फिर लास्ट में जो टाइम बचता था ना उसमें पीटीओ लिखता था लास्ट पेज तक, और जो आखिरी पेज था उस पर नहीं लिखता था, और फिर पूरा पेपर चेक करता था सही लिखा है गलत लिखा। तो तुमको इतना टाइम मिलना चाहिए ना, है कि नहीं। तुम लोग आखिरी मिनट तक, सर रुको अभी बाकी है, एक लाइन सर, एक लाइन। चल देख, ये वाला जो है ये वाला ब्रैकेट आ चुका है, और क्या चाहिए देख, पी एंड क्यू। उसके बाद ये जो ब्रैकेट आया है पी और नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, इसका और निकालना है ये वाले ब्रैकेट के साथ, पी एंड क्यू के साथ। तो लेट्स कंप्लीट इट, कंप्लीट करते हैं बेटा इसको। दो ही स्टेटमेंट है ना, 1 1 0 0 1 0 1 0। नेगेशन पी का उल्टा कर, 0 0 1 1, क्यू का उल्टा 0 1 0 1। नेगेशन पी एंड नेगेशन क्यू, ये नेगेशन पी है नेगेशन क्यू है, दोनों का एंड करना है। 0 0 का एंड 0 आएगा, 1 0 है 1 0 है, दोनों 1 है। फिर ये जो ब्रैकेट आया है इसका और निकालना है, किसके साथ, ये रहा पी, और का क्या रूल था, एक भी 1 रहेगा तो 1, तो इन दोनों में देख एक 1 है, इन दोनों में भी एक 1 है, दोनों 0 है, एक 1 है। अब क्या निकालना, देख पी एंड क्यू, ये रहा पी ये रहा क्यू, दोनों का एंड कर, 1 1 1 0 1 0, दोनों 0, सही है। अब क्या करेंगे, देख ये पहला वाला ब्रैकेट जो इधर आया है, दूसरा वाला ब्रैकेट जो यहाँ पर है, इन दोनों का और में क्या था, एक भी 1 रहेगा तो 1, तो ये दोनों ही 1 है, एक 1 आ गया, दोनों 0 है, एक 1 आ गया, ये आंसर। तो यहाँ पर आपका 6 में से 5 क्वेश्चन मैंने करा दिया, और जो छठा बचा है वो लोग मुझे अभी आप लोग करके दिखाएंगे, वाला छठा वाला, ठीक है। देखो क्वेश्चन नंबर 2 में अभी उल्टा करने का अपने को, स्टेटमेंट दिया हुआ है पैटर्न सिंबॉलिक फॉर्म में, और हमको उसका स्विचिंग सर्किट बनाने का। क्वेश्चन पर क्या लिखा हुआ है, कंस्ट्रक्ट द स्विचिंग सर्किट ऑफ द फॉलोइंग। स्विचिंग सर्किट को क्या करना है, कंस्ट्रक्ट करना है। तो पहला क्वेश्चन देख क्या दिया है, नेगेशन पी एंड क्यू, बात मत करो, नेगेशन पी एंड क्यू और पी एंड नेगेशन आर। तो जब भी ऐसा क्वेश्चन देगा ना तुमको कि स्विचिंग सर्किट को कंस्ट्रक्ट करना है, तो आप पहले ये देखने का कि कितने स्टेटमेंट है इसमें, पी है क्यू है आर है, कितने स्टेटमेंट है, कितना स्टेटमेंट है, तीनों है, पी भी है क्यू भी है और आर भी है। तो हम लोग पहले लिखेंगे लेट पी क्यू आर। पी किसको दिखाएगा, बोल स्विच S1 इज क्लोज, क्यू किसको दिखाएगा, स्विच S2 इज क्लोज, और आर स्विच S3 इज क्लोज। तो 3 स्टेटमेंट थे क्वेश्चन में, पी क्यू आर। तो हम लोगों को पता चला कि 3 स्टेटमेंट है तो 3 स्विच आएगा। 2 स्टेटमेंट होते खाली पी और क्यू स्टेटमेंट होता, आर नहीं रहता, तो 2 स्टेटमेंट रहता तो कितना स्विच आता, 2 स्विच आता, जितने स्टेटमेंट उतने स्विचेस। अब जो नेगेशन है वो कौन से स्विच को दिखाता है वो आपको भी मालूम है ना। नेगेशन मतलब कौन सा स्विच, कॉम्प्लीमेंट वाला, डैश वाला। तो उसको लिखने के 2 तरीके होते हैं, मैंने आपको बताया था, है ना।
यू कैन राइट इट आउट इन टू वेज। ठीक है, देखते हैं। तो नेगेशन में मेरे को क्या क्या चाहिए बता। पी का नेगेशन है और आर का है, क्यू का नहीं है। तो काम करते तीनों का लिख लेते हैं, एक एक्स्ट्रा आ जाएगा क्या मतलब। हाँ, नेगेशन पी, नेगेशन क्यू, नेगेशन आर। नेगेशन पी का मतलब क्या होता है, स्विच S1 इज, या और क्या लिख सकते हैं इस जगह में, स्विच S1 डैश इज। नेगेशन क्यू मतलब स्विच S2 इज ओपन, या फिर स्विच S2 डैश इज क्लोज। नेगेशन आर मतलब स्विच S3 इज ओपन, या फिर स्विच S3 डैश इज क्लोज। तो 3 स्टेटमेंट पे करके पूरा 6 स्टेटमेंट मैंने लिखा। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो सिंबॉलिक फॉर्म में दिया हुआ है इसको स्विचिंग सर्किट में बनाएंगे। समझ में आ रहा है? तो क्या लिखूंगा देख मैं, देयरफॉर स्विचिंग सर्किट for the given statement pattern is। मैंने आपको बताया था जब पी क्यू आर ऐसा लंबा सा स्टेटमेंट आता है तो उसको क्या बोलते हैं हम लोग, स्टेटमेंट पैटर्न। तो दिए गए स्टेटमेंट पैटर्न के लिए स्विचिंग सर्किट कैसा बनेगा जरा ध्यान से देख। सबसे पहले क्या दिख रहा है मेरे को, नेगेशन पी। तो मैंने एक स्विच बनाया, नेगेशन पी मतलब S1 डैश, सही है। अब कौन है क्यू, अब एंड मतलब किसमें कनेक्टेड है, सीरीज में। तो सीरीज में एक और स्विच बनाया मैंने। अब क्यू मतलब कौन बेटा, S2। तो ये वाला ब्रैकेट ये आ गया। अब क्या लगा एक और मतलब पैरेलल में जाना है इसके। यार ब्रैकेट में पहले क्या लिखा है, पी मतलब कौन, S1। फिर से क्या लगा, एंड मतलब सीरीज में, इसी के सीरीज में कौन है, नेगेशन आर। नेगेशन आर मतलब S3 डैश। हो गए सारे सर्किट। ये आ गई बैटरी, ये आ गया लैम्प, और ये आ गया करंट। खत्म। समझा अच्छे से? पहला वाला ब्रैकेट ये रहा, दूसरा वाला ब्रैकेट ये रहा, दोनों और से कनेक्टेड थे इसीलिए पैरेलल में ले। इज इट वेरी मच क्लियर? ये हो गया आपका पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन देखेंगे अभी सब लोग। क्या बोला देख दूसरे क्वेश्चन में, P एंड Q एक ब्रैकेट में लिया उसने, P एंड Q, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है नेगेशन P एंड नेगेशन Q और P और R। सो दिस इज द क्वेश्चन। कितने स्टेटमेंट दिख रहे इसमें, P भी है, Q भी है और R भी है। नेगेशन P भी है, नेगेशन Q भी है, मतलब पूरे 6 स्टेटमेंट आएंगे, है ना। तो लेट P Q R, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। तो P मतलब क्या है बोल, स्विच S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच S2 इज क्लोज, R मतलब स्विच S3 इज क्लोज। नेगेशन P, स्विच S1 इज ओपन, स्विच S2 is open, switch S3 is open। इन्हीं तीनों को और 3 तरीके से लिखा जा सकता है, स्विच S1 डैश इज क्लोज, स्विच S2 डैश इज क्लोज, स्विच S3 डैश इज क्लोज। समझा अच्छे से? आप लिखेंगे स्विचिंग सर्किट, स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज। गिवन स्टेटमेंट पैटर्न का स्विचिंग सर्किट। सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है मुझे, P। तो मैंने एक स्विच ले लिया, P मतलब S1, एंड मतलब सीरीज। तो इसी की सीरीज में मेरे को कनेक्ट करना है, किसको, Q को। तो फिर से मैंने एक स्विच बना दिया, Q मतलब कौन, S2। तो ये P, ये Q, एंड मतलब सीरीज। अब क्या लगा देख, और मतलब इसके पैरेलल में आना है मुझे, तो इसके पैरेलल में आ गया। अब पैरेलल में भी आओगे अगर आप, तो सबसे पहले क्या दिख रहा है, नेगेशन P। तो मैंने एक स्विच बना दिया, नेगेशन P मतलब S1 डैश। फिर क्या लिखा देख, एंड मतलब इसकी सीरीज में आना है, सीरीज में आ गया।
अब पहले कौन है देख, नेगेशन क्यू, फिर पी है, फिर आर है, तो टोटल कितने स्विच है देख, 3। और कैसे कनेक्टेड है, और मतलब पैरेलल, मतलब ये तीनों कैसे कनेक्टेड है, पैरेलल। ये तीनों आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, लेकिन इसके साथ सीरीज में, तो इसके साथ तो सीरीज में रहना चाहिए, पर तीनों आपस में पैरेलल होना चाहिए। तो ऐसा बॉक्स बना के 3 स्विच दिखाएंगे। ये देख 3 स्विच बनाया मैंने, 1 2 3। अब इसमें पहला वाला कौन सा है देख, नेगेशन क्यू मतलब S2 डैश, P मतलब S1, R मतलब S3। अब लास्ट में कंप्लीट करेंगे, यहाँ पर बैटरी, इधर लैम्प एंड करंट का डायरेक्शन, खत्म हो गया। समझा? तो देखिए पी एंड क्यू को सीरीज में दिखाया, फिर उसके साथ पैरेलल में था तो पैरेलल ले लिया, पैरेलल में सबसे पहले नेगेशन पी था, ले लिया, एंड मतलब सीरीज में। अब सीरीज के अंदर 3 स्विच है जो खुद आपस में पैरेलल में कनेक्टेड है, तो 3 स्विच लिया जो इसके साथ तो सीरीज में और आपस में कैसे कनेक्टेड है देख, पैरेलल में। समझा अच्छे से? ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे बेटा, क्या बोले थे क्वेश्चन नंबर 3 में, P एंड R और नेगेशन Q एंड नेगेशन R, और फिर एक बड़ा ब्रैकेट है, ठीक है, एंड नेगेशन P एंड नेगेशन R। सो दिस इज द क्वेश्चन। कितने स्टेटमेंट दिख रहे इधर, P भी है, Q भी है और R भी है, 3 स्टेटमेंट है। तो कितने स्विच लेने पड़ेंगे, S1 S2 S3, और फिर उनका कॉम्प्लीमेंट भी, क्योंकि इधर नेगेशन भी है ना, ठीक है, तो वही 6 स्विच आएंगे। लेट S1 सॉरी P Q R, नेगेशन P, नेगेशन Q, नेगेशन R। P मतलब बोलो स्विच, S1 इज क्लोज, Q मतलब स्विच, S2 इज क्लोज, R मतलब स्विच, S3 इज क्लोज। ये हो गया मेरा P Q R। नेगेशन P मतलब स्विच, S1 इज ओपन, नेगेशन Q स्विच, S2 इज ओपन, नेगेशन R स्विच, S3 इज ओपन। ये 6 स्टेटमेंट लिख लिया एज इट इज, ठीक है। अब लिखेंगे स्विचिंग सर्किट ऑफ द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज। सबसे पहले देखो क्या दिख रहा है मुझे, P, तो मैंने ले लिया इधर S1, फिर कौन है देख R, और एंड लगा हुआ मतलब सीरीज में, तो सीरीज में एक और स्विच लिया, R मतलब कौन होता है रे, S3 होता है, R मतलब कौन होता है, S3। हेलो हाँ साहब बोल, नहीं अभी मालूम नहीं, अब तो देख पढ़ा ही रहा हूँ मैं, नहीं ठीक है चल रहा। देखो P के लिए मैंने S1 लिया, सीरीज में लिया एंड की वजह से, R के लिए क्या लिया देख, S3। अब यहाँ पर देख क्या लगा, मतलब आगे जो भी आ रहा है इसके पैरेलल में, तो इसके पैरेलल में लिया। अब कौन है इधर, नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, फिर से क्या देख एंड, एंड मतलब इसके सीरीज में, कौन है सीरीज में, नेगेशन R, तो नेगेशन R मतलब S3 डैश। तो ये जो पूरा दिख रहा है बड़ा वाला ब्रैकेट, ये बन गया। अब क्या लगा देख एंड, तो ये जो एंड है इस पूरे बड़े ब्रैकेट के साथ है ना, तो ये पूरे के साथ एंड मतलब ये पूरे के साथ सीरीज। कौन कनेक्टेड है सीरीज में देख, नेगेशन P, नेगेशन P मतलब, नेगेशन P मतलब S1 डैश, फिर आगे क्या देख वापस से एंड, यानी अभी भी सीरीज में है, कौन है, नेगेशन R, नेगेशन R मतलब बैटरी, लैम्प, करंट। ये हो गया आपका क्वेश्चन नंबर 3। समझा रहे कुछ, गया भेजे में कुछ। चौथा क्वेश्चन देखो, look at fourth question. What is the fourth question? See, P and negation Q and R
और फिर बीच में क्या बेटा और, फिर से एक ब्रैकेट पी एंड नेगेशन क्यू और नेगेशन आर। सो दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन। पी क्यू आर तीनों है ना, पी भी है, क्यू भी है और आर भी। तो फिर से 6 स्टेटमेंट आएंगे यही पूरे, तो लेट पूरे 6 स्टेटमेंट, यही 6, ठीक है। अब लिखेंगे स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज। कैसा आएगा देख स्टेटमेंट पैटर्न। पहला क्या बेटा पी, पी मतलब S1, एंड मतलब सीरीज, कौन है नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब S2 डैश। फिर क्या देख एंड, एंड मतलब वापस से सीरीज, कौन है R मतलब S3। तो ये 1 2 3 स्विच जो थे, एंड मतलब सीरीज में कनेक्टेड है, 3 स्विच सीरीज में कनेक्टेड, ये वाला ब्रैकेट इसको दिखा दिया। अब क्या देख और मतलब आगे जो कुछ भी है इससे पैरेलल में कनेक्टेड है, सही है। अब पैरेलल में भी पहले कौन है देख P, तो ये मैंने ले लिया P, P मतलब कौन S1। अब क्या देख एंड, एंड मतलब आगे जो भी आ रहा है वो सीरीज में, आगे जो भी आ रहा है वो सीरीज में। अब आगे कौन आ रहा है नेगेशन Q और नेगेशन R, कितने स्विच है, ये दोनों इसके साथ सीरीज में कनेक्ट है, पर आपस में कैसे कनेक्टेड है, तो 2 स्विच लेना है जो खुद तो पैरेलल में कनेक्टेड हो और इसके साथ सीरीज में, कैसे लेंगे बॉक्स बनाकर ऊपर नीचे। तो 2 स्विच इसके साथ तो सीरीज में और आपस में पैरेलल। पहला स्विच कौन सा देख नेगेशन क्यू, नेगेशन क्यू मतलब S2 डैश, दूसरा कौन सा नेगेशन R S3 डैश। ये झाला क्वेश्चन नंबर 4। नेक्स्ट सी क्वेश्चन नंबर 5। व्हाट इज क्वेश्चन नंबर 5, बोलो। P और नेगेशन P और नेगेशन Q और P एंड Q, ये क्वेश्चन है। कितने स्टेटमेंट है, P भी है Q भी है, R है क्या, R है क्या नहीं, तो क्या लेंगे लेट P Q नेगेशन P नेगेशन Q, R लेने की जरूरत ले लिए तो चल कोई मिस्टेक, समझा। तो P क्या रहेगा बोल, P क्या रहेगा स्विच S1 इज क्लोज, Q क्या रहेगा स्विच S2 इज क्लोज, नेगेशन P स्विच S1 इज और नेगेशन Q स्विच S2 इज ओपन। जिधर जिधर मैं शॉर्टकट मारा तुम लोग मत मारना, तुम लोग को पूरा लिखना है, ठीक है, नहीं पेपर में भी ऐसी गान करके आओ, ठीक है। हाँ इतना भरोसा है मेरे को तुम लोग के ऊपर, बाद में करते हो पेपर में और फिर मैं जब बोलता तो मेरे को क्या बोलती है, सर देखो नोटबुक में ऐसे लिखा था। इतने एडवांस तुम लोग, मेरे को मालूम है ना, ठीक है। देखो स्विचिंग सर्किट फॉर द गिवन स्टेटमेंट पैटर्न इज, क्या है पहले देखो सब लोग P, तो ये मैंने ले लिया P, P मतलब S1 और मतलब पैरेलल में कौन कनेक्टेड है नेगेशन P, नेगेशन P मतलब S1 डैश, फिर उसके भी पैरेलल में यानी वापस से पैरेलल, फिर से पैरेलल, कौन कनेक्टेड है पैरेलल में बोल नेगेशन Q, नेगेशन Q मतलब S2 डैश, 3 कहां से है रे Q है ना, तो ये P आ गया, उसके पैरेलल में नेगेशन P आ गया, उसके पैरेलल में नेगेशन Q आ गया, फिर से और मतलब वापस पैरेलल में, और अब पैरेलल में कितना स्विच कनेक्टेड है 2, और वो 2 खुद कैसे कनेक्टेड है सीरीज में, तो 2 स्विच लेकिन खुद कैसे कनेक्टेड है वो सीरीज में। तो पहला कौन सा है P, P मतलब S1, Q, Q मतलब S2। मोमबत्ती लगा दो, मोमबत्ती नहीं भुगते मौलाना लोग मना करते, समझा अच्छे से। ये हो गया 5वां क्वेश्चन। छठा मेरे को करके देखो, डू इट फास्ट। अच्छा छठे में भी देख, छठे में भी देख P है Q है, नेगेशन P है नेगेशन Q है, R है क्या, मतलब सिर्फ ये 4 स्टेटमेंट काफी है, 6 लिखने की जरूरत नहीं, लिख भी दिए तो भी चलेगा लेकिन 4 में हो जाए, समझा। ये 5 करो, छठा करके दिखाओ एंड देन यू मे लीव।